हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप उसको कंप्लीट करना है। तो ये लिख रहा है, ये आपका रेखा और कोण से रिलेटेड है। तो रेखा और कोण के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ कहाँ पर एंगल बनेगा, कहाँ पर कोण रहेगा। तो रेखा किसे कहेंगे? एक सीधी रेखा देखिएगा। रेखा किसे कहेंगे? जिससे दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, उसे रेखा कहते हैं। तो रेखा क्लियर हो चुकी। रेखा किसे कहेंगे? जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, उसे रेखा कहेंगे। करेक्ट। दो तीर के निशान हो गए। जिसका कोई अंत बिंदु, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना भी है। जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, जिसे दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, दोनों तरफ तीर का निशान होता है। करेक्ट है। तो चलिएगा, दूसरा आपका आया रेखा के बाद किरण। किरण का मतलब जिसका एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है, एक नहीं होता है, उसे किरण कहते हैं। एक तीर का निशान होता है, जिसे एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है। आगे बात करता हूँ रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे कहेंगे हम? रेखा का ही एक पार्ट, रेखा का ही एक भाग होता है जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं, ए और बी, जिसे दोनों दिशाओं में नहीं बढ़ा सकते हैं। करेक्ट है। ये फिक्स होता है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। जो आप बोलते हैं 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे, तो रेखा नहीं होता, वो रेखा खंड होता है, क्योंकि वो फिक्स है। करेक्ट है। तो समझ में आ चुका रेखा या जिन जिन की ज़रूरत हमें लगेगी। आगे बात करते हैं, रेखा हो चुका, किरण हो चुका। समांतर रेखा, समांतर रेखा किसे कहेंगे? ऐसी दो रेखाएं, अब रेखा के अंदर ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हो, एक दूसरे को नहीं काटती हो, वो रेखाएं समांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर रेखा के साथ में ये भी है कि इनके बीच की दूरी बराबर होती है, तभी जाके नहीं काटेंगे। इसका मतलब है दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर, इधर भी बढ़ा दे और इधर भी बढ़ा, दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती है, समांतर रेखा कहलाती है। दूसरा है आपका प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी का मतलब है जो एक दूसरे को काट दे। ये स्पष्ट आपको दिया गया है। तो ये आपका क्या हो चुका? प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो किसी एक निश्चित बिंदु पर काटती हो, किसी एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो दो रेखाएं, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। आई होप इतना समझ में आया होगा रेखा के बारे में। एक और बचा, यदि दो समांतर रेखाएं, ये मान लीजिए दो समांतर रेखाएं और एक तीसरी रेखा यदि इस तरीके से तिर्यक काटे, तो इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तो यहाँ चीज़ें क्लियर आपको समझ में आई है कि रेखा क्या है ना? समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इनको आप अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। नेक्स्ट है आपका इसमें रेखा के साथ में कौन कौन से कोण होते हैं, है ना, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, तब जाके पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आएंगे। अब यदि कोई सी दो रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही, तो कौन कौन से कोण बनेंगे वहाँ? ये जो एंगल बना आपका, यदि एक्स का, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। करेक्ट है। ये पूरी चीज़ें मैंने बोर्ड पर भी समझाई, पर 1 साल पुराना वीडियो है जिस पर ज्यामितीय रेखा, SSC GD, रेलवे सब कुछ लिखा है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, चाहे रेलवे में हो चाहे SSC का हो, क्वेश्चन ही होता है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये होता है कि देखिए, सम्मुख कोण, शीर्ष के सामने का कोण, यानी कि यदि ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 40। शीर्षाभिमुख कोण का मान बराबर होता है। ये यदि 50 है तो भैया ये भी कितना हो जाएगा? 50। समझ में आया कि नहीं? मैं एक बता रहा हूँ, टारगेट 50 नहीं होगा, 40 से दिए तो ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। करेक्ट है, क्योंकि दोनों का योग 180 होगा। ओके, तो शीर्षाभिमुख का मतलब समझ में आ गया, शीर्ष के सामने वाला कोण और ये कोण बराबर होते हैं। करेक्ट है। दूसरा, शीर्षाभिमुख कोण के बाद एकांतर कोण। एकांतर कोण के लिए आपकी आकृति जेड वाली होती है। जैसे यदि ये वैल्यू 40 डिग्री है तो ये मान भी 40 डिग्री होगा। तो एकांतर कोण का मान भी बराबर होता है, जिसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। एकांतर कोण का मान भी कैसा होता है? बराबर होता है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। एकांतर कोण हुआ से, अब ये जेड की आकृति उल्टी सीधी कैसे बन सकती है? जैसे ये मैंने बनाया, ये जेड आप जानते हैं इधर मुड़ता है, तो आप इधर भी ले सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये जेड सही है ना? तो आप इधर वाला भी ले सकते हैं, ये इधर वाला जेड भी ले सकते हैं। करेक्ट है ये। तो इसको अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, एकांतर कोण। ये अब रेखाओं के बीच में बनेंगे, आपको पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे हम, आप तो केवल समझते हुए चलिएगा। तो ये आपको समझ में आया। रेखा एक होता है आपका रेखिक युग्म, एक रेखा है और उनके बीच में इस तरीके का ये एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन से ज़्यादा उनको समझो आप, ताकि चीज़ें कर लें। अब ये इन दो कोणों का योग, जैसे मान लीजिए मैं कोण ए दे देता हूँ और ये कोण बी है, तो कोण ए प्लस कोण बी का जो मान होगा वो 180 होगा।
अर्थात दो कोणों का योग, तीन कोणों का योग, चार कोणों का योग 180 कब होगा? यदि वो एक उनका तल बिंदु एक हो, जैसे एक ही तल पर स्थित हो तो ये रेखिक युग्म होंगे। क्या हो जाएंगे? रेखिक युग्म। आई होप इतना कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में होगा कि एक्चुअली में रेखिक युग्म किसे कहेंगे। क्लियर? कोण A प्लस कोण B बराबर 180। यहाँ तीन कोण भी होते हैं ना, ये वाला भी हो जाता है, इन सभी का योग 180 हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन के साथ में सब चीज़ समझ आएगी, बस तो थोड़ा थोड़ा आप समझते हुए चलो। आई होप इतना क्लियर। दूसरा आपका एक और होता है, यदि ये रेखा है समांतर रेखा, यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो यहाँ पर देखिएगा संगत कोण बन रहा है। ये क्या बन रहा है? संगत कोण। क्या बोलेंगे इसको? संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण भी समझ में आ गया। तो ये मान भी बराबर होते हैं। यदि यहाँ पे 70 डिग्री है भैया तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ये तो आप जानते शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये शीर्षाभिमुख, ये रेखिक युग्म हो गया, और ये संगत कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। मतलब पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कौन कौन से कोण क्या क्या होते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। चलिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आपको याद करना है, उनको आपको याद करना है। चलिएगा, पहला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है। और विलोमता, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 तो उनकी उपनिष्ठ भुजा की एक रेखा पर बनती है। इन गुणों को मिलाकर रेखिक युग्म अभिग्रहित कहते हैं। तो ये आपको बता चुका हूँ जस्ट अभी रेखिक युग्म के बारे में। रेखिक युग्म ये है, देखिए रेखिक युग्म का मतलब ये है कोई सी एक रेखा इस तरीके से। तो ये आसन्न कोण का मतलब क्या होता है? देखिए ये यदि ऐसे, तो ये भी एक आसन्न कोण होता है ये वाला, पर एक सीधी रेखा हो। बोल रहा है किरण एक रेखा पर खड़ी हो, इस प्रकार बने हो। एक किरण ये हो गया आपका, ये किरण हो गया, एक रेखा पर खड़ी हो तो मतलब इस रेखा पर खड़ी हो, तो दोनों आसन्न कोणों का योग, दोनों आसन्न कोणों का योग 180 होता है। बिल्कुल राइट हो गया कि दोनों का योग A प्लस B बराबर कितना हो चुका है? 180। विलोमता, और यदि ये दो आसन्न कोणों का योग 180 है तो उनकी उपनिष्ठ भुजा एक रेखा होती है। ठीक है, इन गुणों को मिलाकर हम रेखिक युग्म अभिग्रहित कहते हैं। तो पहली लाइन आपको क्लियर समझ में आई होगी। चलेगा, नेक्स्ट लाइन लिखी है, ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा? यदि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण, देखिए तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, देखिएगा बिल्कुल। और यदि एक, देखो पूरे पॉइंट हमने करा, यदि एक प्रतिच्छेदी रेखा है, ये बता चुका हूँ, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल ये बराबर होते हैं, मैंने अभी बताया था। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। करेक्ट है। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरा क्या लिखा? देखो कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण प्रत्येक युग्म बराबर होंगे, और एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तिर्यक रेखा एक ही अंतःकोण के प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं। तीनों लाइन आपकी एक से रिलेटेड है। कौन सी? तिर्यक रेखा संबंधित। चलिएगा तो उसको कर लेते हैं भैया। ये बोल रहा है कि ये आपकी दो रेखा है, करेक्ट है, और ये उसकी तिर्यक रेखा है, करेक्ट है। ये रेखाखंड है, ऐसे आपको लाइन बनानी है, करेक्ट। अब वो बोल रहा है कि ये जो कोण है संगत कोण, जैसे ये वाला है तो ये वाली वैल्यू ये है आपका, तो ये हो गया, करेक्ट है। तो दोनों का योग बराबर होता है। देखो पहली लाइन के संगत कोण प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर। मैंने बताया था यदि 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 110, प्रत्येक युग्म बराबर हो गया। दूसरा, एकांतर अंतःकोणों का मान भी कैसा होता है? बराबर होता है। कैसा होता है? अंतःकोण कौन कौन सा है वो देखिएगा। तो ये अंतःकोण का मतलब है, देखिए जेट की आकृति बन रही, ये वाला गया और ये आ गया ये वाला, करेक्ट। तो ये वाला जो वैल्यू होती है, ये दोनों एकांतर कोण हो गए। यदि ये आपका 70 डिग्री है तो भैया ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। दूसरी लाइन क्लियर। तिर्यक रेखा के एक और अंतःकोण प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं, बिल्कुल। संपूरक का मतलब 180। ये युग्म कैसे हो जाएंगे? 180 के बराबर आपका हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसको लिखते हुए कंप्लीट करो भैया। तीसरी लाइन लिखी चौथा कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि या तो संगत कोण का युग्म बराबर हो, कोणों का युग्म बराबर हो, तिर्यक रेखा एक और अंतःकोणों का युग्म संपूरक हो, तो दोनों रेखाएं कैसी हो जाती है? समांतर है। यदि ये सब कुछ बन रहा है तो रेखा दी गई रेखाएं कैसी हो भैया? समांतर रेखा होगी, अर्थात उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। क्या होगी? चलेगा, अगला पॉइंट है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। बिल्कुल एक ही रेखा के कैसे होती है? समांतर होती है। तो क्या कहलाएगा? समांतर हो चुका। ये वाली रेखा है तो इसके समांतर हो चुका, तो परस्पर कैसी होगी वो? समांतर। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये आप जानते हैं। अंतःकोण, ध्यान रखना, अंतःकोणों का योग 180 होता है। अंतःकोणों का योग 180 होता है और बाह्य कोणों का योग 360 होता है। यदि बाह्य होता तो ये 360 हो जाता है, ये इसको बाह्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य कोणों का योग 360 और अंदर का 180 होता है।
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण दो अंतःकोणों के अभिकोण के योग के बराबर होता है। बिल्कुल वो सत्य बात है, समझ लीजिएगा। यदि ये दो कोण है, ये त्रिभुज है, वो बोल रहा है एक रेखा को बढ़ा दें ऐसा, ये मैंने बढ़ा दिया और आगे तक खींच दिया, तो ये जो दो अंतःकोणों का जो योग है ना, जैसे 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये दोनों के योग के बराबर होगी, अर्थात 90 के बराबर होगा। तो इसका मतलब समझ में आया सातवां कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने आपको क्लियर कराई है, ताकि आप बहुत ही कम समय में, मतलब 10 से 12 मिनट हुआ है, ताकि कल हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपका बनबनाट बनना चाहिए। क्या क्या याद करना है समझ लो। रेखा, जिसके बाद कोण क्या है, और कोण में सभी प्रकार के, रेखा हो चुका, रेखा में सभी प्रकार के हो चुका, कोण सभी प्रकार के हो गए, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, त्रिभुज, सब कर लो, ताकि 6.1 जब हम करें तो आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करके अच्छे से व्यवस्थित कॉपी बनाना है। जय हिंद, जय मां भारती।